बात करें खाने की तो कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? नहीं, पूरी है। पूरी 10 में से 10। 10 में से 10 खाना वाकई में अच्छा है। घर का फीलिंग आ रही है, कोई कमी नहीं आ रही। आप भी चाहती हूँ मेहनत करके खा रही तो कोई गलत नहीं है, बैठी भी नहीं थी क्योंकि सोचते थे अब तो हस्बैंड ही नहीं, तो अगर जो लोग पहले लाख 2 लाख पे दे भी देते थे ना, जब सोचा ना हस्बैंड ही नहीं तो कहाँ से देगी, नहीं देते थे। अच्छा जब हमारे पीछे जो खाट लगी हुई है, ये खाट एक दीदी ने लगाई है, जिन दीदी की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और साथ साथ ये पता लगा था एक आर्मी लवर की पत्नी है, आर्मी की पत्नी है जिनकी 6 साल पहले डेथ हो गई थी। हम दीदी की जुबानी जानेंगे कि नमस्कार, जय गुरु जी। शीतल नाम है मेरा। शीतल नाम है आपका? हाँ जी। इस जैसे हमने आज तक अपनी आपकी वायरल वीडियो देखी है जिसके अंदर आपने ये बोला है कि आप आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो आर्मी से बिलोंग करने के साथ साथ इस सफ़र की आपकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ जी, ये सफ़र मैंने इसलिए शुरुआत की, एक तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी पिंकी। हाँ, उनको मेरा ये जो मैं घर में फाइनेंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरी एक छोटी बेटी थी, वो सीढ़ी से गिर भी गई थी तो हड्डी में क्रैक आ गया था। हड्डी में सर्वाइकल की गर्दन? नहीं, वो गिर गई थी सीढ़ियों से, 10 सीढ़ियों से, तो क्रैक आ गया था, मतलब टूट गई थी यहाँ से हड्डी, सर की हड्डी। हाँ जी। तो उस वक्त मैं सॉरी रोंगी नहीं, प्रॉमिस किया, तो मेरे पास पैसे नहीं था, तो उस मेरी फ्रेंड से मैंने मतलब बीके मतलब सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में भी लेके गई, पर मुझे कोई पैसा नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों से मैंने फिर पैसा उठाया, तो वहाँ मैंने दिखाया तो उसकी हड्डी में क्रैक आ गया था। हाँ, तो मेरी जो पिंकी फ्रेंड है, मैं उसके पास गई कुछ काम सीखने के लिए, सॉरी काम नहीं, मैं कपड़े बेचने के लिए, कि किसी से उधार पैसे लेके वो भी करने लगी थी। हाँ, थोड़ा सा वो हो गया उसके लिए। हाँ जी, डायरेक्टली किसी चीज़ को बताते हैं तो इमोशन के साथ नर्वसनेस आ जाता है। कोई बात नहीं। मैं उसके पास, उसने मुझे फ़ोन किया कि तुम मेरे पास आ जाओ, कुछ कस्टमर हैं, वो पार्लर बुटीक का काम करती थी, तो मैं आपके सूट बिकवा देती हूँ। मुझे भी अच्छा लगा कि शायद 2-4 सूट मेरे बिक जाएंगे, मैं उनके पास चली गई थी। तो जब गई तो उसने मेरे सूट तो ले लिए और मुझे हेल्प भी की, कहा कि एक छोटी सी कमेटी तू डाल ले मेरे पास और मैं तुझे फ्री कोर्स सिखाऊंगी वो पार्लर का। हाँ जी, तो मैंने कहा ठीक है। मैं कुछ टाइम आने लगी तो मेरी बेटी छोटी थी, तो मैंने कहा पिंकी सॉरी, तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, दोस्त बन गए हम। तो उसने मुझे कहा तू सब छोड़, तू खाना बना, खाना बेच। तो मैं कहती मेरी बच्ची बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। कह रही नहीं, हो जाता है, सब हो जाता, तू हिम्मत ला। तो उसने मुझे मोटिवेट करती रही, तो आज मतलब वो बेटी तो मेरी 6-7 साल की हो गई है। पेंशन भी आती है, देखो मैं ये नहीं कहूँगी पेंशन नहीं आती, आती है, थोड़ी बहुत मदद मेरी चलती रही, तभी तो आज तक मैं यहाँ पर हूँ। जितनी पेंशन आती है उतनी सफिशिएंट नहीं है आपके लिए? हाँ, तो थोड़ा चलती है, मतलब ऐसा नहीं है जो पेंशन गवर्नमेंट से आ रही है, ठीक है। तो अब ये लगा लो हारी बीमारी, किराए का मतलब घर भी है, सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता। कुछ मैनेज नहीं, फिर मैं रेंटेड ही रहते हैं? हाँ। कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं 35 ब्लॉक में रह रही हूँ। 35 ब्लॉक में? हाँ जी, हाँ पर जी। रेंटेड मकान है। हाँ, बच्चे भी प्राइवेट से, आउटसाइड से मिल रहा है। हाँ। तो हस्बैंड का जो आपकी निसरनी कैसे रहा था वो सब? कैसे वो जी बिल्कुल, जैसे उनकी डेथ होगी तो ऑफिस नहीं, देखो कोई भी औरत बाहर नहीं निकलती, मतलब जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब होती है तो नहीं निकलना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। तो मैंने अपने आप को ना सच्ची पूछो तो ख़त्म करने की भी बहुत बार कोशिश की थी। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं पूजा बहुत करती थी, माता रानी की करती थी, और वो भी मेरे हस्बैंड भी करते थे। तो जब मैं डिप्रेशन में जाती रही बार बार, तो आस पड़ोस लोग बोलने लगे देखो छोटी सी बच्ची का तो ख्याल रखो, हस्बैंड चले गए, मानते वो वापस नहीं आएगा, अपने आप को संभालो। फिर मैं ओम शांति में गई थी, उन्होंने मुझे एक बार प्रवचन दिया और मुझे अच्छा लगा। कहते नहीं ये जीवन तुम्हारा ये है, वो चले गए ना, वो तुम्हारा था ही नहीं, ऐसे मुझे उन्होंने संभाला, बताया था। तो मुझे अच्छा लगा कि पहली बार कि परमात्मा से कनेक्ट कर लो अपने आप को, सब अच्छा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे देखो, मैंने कभी ये भी नहीं कहूँगी कि मैंने किसी को बोला मैं आज भूखी हूँ, प्यासी हूँ, नहीं। धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा, ठीक है। मतलब कहते नहीं खुद अच्छी थी तो सबने थोड़ा थोड़ा करा सपोर्ट, ऐसा नहीं है। तो जो आपके हस्बैंड की दिक्कत हुई थी वो कौन से साल में हुई थी? 2018 में कोई वॉर वगैरह नहीं?
मतलब कैसे हुई समझे थी? किसी लड़ाई में या नहीं 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 Border नहीं पे? नहीं नहीं या नहीं वो कैसे? घर पे छुट्टी आए थे। छुट्टी आए हाँ थे? जी, तो तब डेथ हो गई थी। अब कैसे? हाँ, उनको थोड़ा अटैक का प्रॉब्लम हार्ट अटैक हाँ आगे जी। कैसे आया था अचानक से? हाँ, मैं तो ऊपर ही थी तो मुझे नहीं समझ में आया था ये। तो सडनली उनको हार्ट की दिक्कत हाँ हुई, जी, जिससे अटैक आया। हाँ जी, ये इनकी 2018 की बात हाँ है। जी हाँ जी। तो 18 के बाद जो आपने ये अपना खुद की रसोई चालू की, ये कब से चालू की आपने? ये मेरे को 6 महीने हो गए। 6 महीने ऐसा नहीं, बिजनेस तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने वो कपड़े का भी किया, बुटीक भी थोड़ा कोशिश की, फिर कोविड आ गया तो काम कुछ भी नहीं चल पाया। तो आपने मतलब हिम्मत नहीं आ रही थी हिम्मत कभी नहीं आ रही थी, नहीं, शुरू करती से रही। फैमिली से हेल्प की भावना मतलब आपकी शुरू आप से? जैसे भाइयों ने की, फैमिली ने तो नहीं इतना की। हाँ, फैमिली ने मेरे बच्चों को देखा, ऐसा नहीं मेरी मम्मा वगैरह ने, लेकिन पैसे से तो किसी ने भी नहीं की Financially थी। किसी ने help किसी ने नहीं की। पैसों से किसी भी नहीं की, क्योंकि सोचते थे अब तो हस्बैंड ही ने तो, अगर जो लोग पहले लाख 2 रुपए दे भी देते थे ना, जब सोचा ना हस्बैंड ही ने तो कहाँ से देगी, नहीं देते थे। अच्छा, जब हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं रहता तो सारे हाँ, अपने वो ज़्यादा खतरनाक हाथ होता से है, खींच लेते वो हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होता है। यहाँ पे जो थाली लगाती है दीदी, उसमें क्या क्या होता है? हाँ, ये थाली में दीदी सबसे पहले क्या आता ये है हमारे? बैंगन है, ये मसालेदार बैंगन जो या जितना भी भरवा। खाना होता है आप अपने आप से बिल्कुल, तैयार करती हैं? बिल्कुल। देखो भगवान तो मेरे साथ है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं अकेले करती हूँ, नहीं। वो ताकत, हिम्मत, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं और नया जीवन उन्होंने दिया है मुझे। नहीं तो देखो हस्बैंड के बिना मैं बिल्कुल सॉरी। हस्बैंड अगर घर में ना हो तो पूरी हिम्मत टूट जाती है, फिर भी दीदी ने बिल्कुल। बहुत हिम्मत के साथ अपने आप को संभाला और साथ में एक अपना बिजनेस की शुरुआत की, ताकि जिससे एक सेवा की भावना भी बनी रहे और साथ साथ ज़िंदगी चलती रहे और आगे। देखो एक और बात है, सच्चाई है, यहाँ पे रोड पे मुझे कोई पुलिस वाला नहीं तंग करता, ना कोई कमेटी वाला, कोई भी नहीं। कैसे तंग करेगा दीदी? आप नहीं, जैसे ही बहुत- बोलेंगे आर्मी में पुलिस वाले तो ऐसे ही नहीं आएंगे। नहीं, वैसे भी कोई भी नहीं तंग करता था, सच नहीं बोलते थे, कोई गवर्नमेंट को बात टच नहीं नहीं। करेगी, सारा एक से एक बहुत रिलेशन अच्छे है। लोग हैं। जब आप अच्छी तरीके से जी, मैं उनको नहीं भी पता था तो मैं बोल देती थी, सर सॉरी मैं ऐसे ऐसे काम कर रही, तो वो कहते अच्छा ठीक है, ऐसे बोल देते इसमें थे। दीदी हमारे राजमा आ गए, इसमें फिर सूखी सब्जी आ सूखी गई, सब्जी आलू गाजर मटर की है। मटर की। हाँ, और ये चावल भी है। चावल भी, हाँ अगर जी। कोई एडिशनल ऐड हाँ जी, हाँ जी। तो जो सब्जी नहीं, चावल है, अच्छा, चावल साथ भी। भी है। ये सैलड है तो कितने रुपए प्लेट में दीदी आप यहाँ पे 70 खाना रुपए में, पर ये देखो आप मेरे हिसाब से तो कम है, जब तक पेट आपकी नहीं टाइमिंग भरता क्या रहती है दीदी यहाँ पे? 11 से, हाँ 11 और 12 के बीच में मैं आ जाती हूँ, 11 और 12 के मॉर्निंग में, और शाम तक कितने बजे तक रहती जब हैं तक आप? खाना नहीं खत्म होता। अच्छा ठीक है। और आपका यहाँ की लोकेशन और एड्रेस क्या रहता है? ये मयूर विहार फेस 1 है और पिलर नंबर 21 है। 21 के हाँ जी, हाँ जी। तो आपके पास जो बच्चे हैं, एक बच्ची है आपके पास? बेटी है, बेटी एक बेटी है। दो कितने बेटियाँ साल हैं, की? 2 बेटियाँ अच्छा, 2 बेटियां हाँ आपकी। जी। जो बड़ी वाली है कितनी उम्र की है वो? वो अभी उसका दिसंबर में बर्थडे गया है। हाँ जी, दिसंबर में बर्थडे गया हाँ है। 4 दिसंबर को। अच्छा, कितने साल की हो गई बड़ी वाली बच्ची? 13 साल पूरी हो गई 13 उसकी, साल की। चौथा, और हाँ। छोटी वाली जो बच्ची है वो 6 साल की है। 6 साल की हाँ बच्ची जी, है। हाँ। तो दोनों बच्चे पढ़ाई करते हैं? अभी भी कर रही हैं? हैं। अभी छोटी वाली ना देखो, जब उनके डैडी थे तो मैंने प्राइवेट में डाला था, ठीक है। और अब डैडी नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़ी difficulty की वजह से financially मैंने निकाल दिया निकाल था। दो। और बड़ी वाली बच्ची पढ़ रही है? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही गवर्नमेंट है। पढ़ रही है बड़ी वाली, छोटी नहीं पढ़ पा रही, जिसका कारण ये फाइनेंशियली इशू है हाँ, कहीं ना कहीं। नहीं वो भी देखो एडमिशन के फॉर्म भी फिल हो जाते हैं तो नहीं हो पाया था, फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगले साल करा लूँगी। कोई बात नहीं दीदी, होगा। हाँ जी। देखो होता क्या है, जब आर्मी में कोई आदमी होता है, जब उनकी वाइफ अपने घर को चलाने के लिए रोड पे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर ये दीदी भी हैं जो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। जो भी कोई हेल्प करना चाहे, मैं आपको एक बारकोड दिखा रहा हूँ जिसके थ्रू आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। ये बारकोड है जो इनका अपना है, बारकोड को आप स्कैन करें अच्छी तरीके से और अपना दान आर्मी लवर के लिए, एक हम फौजी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की जो सेवा का सबसे ज़्यादा भार होता है वो केवल फौजियों पे होता है कि आप इस पे स्कैन करें इस बारकोड पे। और इसके बारे में मैं दीदी से संक्षेप में जानता हूँ, इसकी डिटेल पूरी देंगी ताकि आप जो पैसा दान करें वो फ्रॉड ना हो किसी तरीके। दीदी जो आपका पेटीएम का ये बारकोड है, ये आपका ही है? बिल्कुल जो मेरा इस है। समय मैं इसके राजमा के आगे लगा हुआ देख रहा हूँ, बिल्कुल। ये किस नाम से आता है? शीतल। शीतल के नाम हाँ से जी। आएगा, केवल शीतल के नाम हाँ से जी, आएगा। हाँ ठीक है जी। दीदी। जो भी राशि आप गुप्त दान दे सकते हैं, हो सकते हैं आपका दिल्ली में आना बहुत मुश्किल हो,
हो, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं और जहाँ भी रहते हैं, आप दीदी को हेल्प करें। इनकी छोटी बच्ची है, पढ़ नहीं पा रही है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये है फाइनेंस सपोर्ट का कमज़ोर होना। तो आप सभी से गुजारिश है कि बच्चे पढ़ें, सबके बच्चे पढ़ें। दीदी मेहनत कर रही हैं और साथ साथ एक दया भाव की भावना इनके साथ है, जिसमें ये खाना सर्व कर रही हैं, जिसका जो भी खाना है ये खुद ही प्रिपेयर करती हैं और खुद ही तैयार करती हैं। और साथ साथ ये थाली कितने रुपए में सर्व करती हैं? ये 70 रुपये में फुल प्लेट थाली होती है, जिसके अंदर अगर आप राजमा या सब्जी दोबारा रिफ़िल कराना चाहें तो दोबारा रिफ़िल करा सकते हैं। ये एक आदर भावना हो जाती है। तो आप पूरा सपोर्ट करें केवल इंडियन आर्मी के लिए, सारे इंडियन आर्मी। अगर आपके घर में कोई भी इंडियन आर्मी में, एयर फोर्स में या कोई भी पुलिस में कोई भी काम करता है तो उनको ये मैसेज या वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसे सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी खाना की प्रिपरेशन है दीदी अपने साथ ही कर रही है। तो आप पूरी सेवा का अपना मौका प्रदान करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और एक मदद हो मेरी सके। रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है हाँ जी दीदी। मेरा ऐसा कोई इंटेंस वो नहीं है, मतलब मैं अपने पति को यहाँ पर वो नहीं करना चाह रही हूँ कि मेरे पति की बेइज्जती करा रही हूँ। यहाँ पर मेहनत करके खा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं ये भी कहूँगी ना तो आर्मी मैन को या आर्मी वालों को कोई भी कुछ उल्टा सीधा ना बोले, कोई कमेंट ना करे, क्योंकि अगर उनके लिए कुछ बोला तो सोचो मेरे को बोला, मेरे भी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी। मैं यही चाहती हूँ। जो सभी लोगों से गुजारिश है, अगर कोई भी कमेंट करें तो सोच समझ के करें और बहुत ही सोच के करें, क्योंकि इस आपके इस लोग कमेंट ऐसे से बोलते भी कि उनकी पेंशन आ रही होगी, क्यों रोड पे खड़े, तो मैंने अपना रीज़न बताया। देखो जो सरकार के उसमें होता हाथ में वो उतना कर रहा उन्होंने, मानते ना, लेकिन अगर मैं मतलब उससे ज़्यादा उम्मीद करेंगे तो फिर हम सरकार के उसमें रह जाएंगे ना, ये भी गलत है। तो मैं ये चाहती हूँ मेहनत करके खा रही तो कोई गलत नहीं है, वैसे है। अब चाहे आर्मी वाले की वाइफ हो या किसी की भी वाइफ हो, तो मेहनत करके खा रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो ये है कि ये जो पेंशन का पैसा आता है, आगे 2 लड़कियां हैं, दोनों की परवरिश है, शादी का भार भी दीदी के कंधों पे ही है। तो इन बच्चों का जो फ्यूचर है उसको देखते हुए ये फ्यूचर प्लानिंग है, ताकि आने वाले जो बच्चे का फ्यूचर है वो केवल सेफ़ और ब्राइट हो सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सभी से विनम्र निवेदन है। धन्यवाद। कि मुझे ये मान सम्मान मिलता, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे बहुत आदमी है जो काम कर रहे हैं, पर वो क्या मुझे काम ऐसे कर रहे हैं लग अगर रहा आप है, किसी को बताएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? वो तो बात ठीक है, पर ऐसे भी लोग ना करें ना कि मैं एक आर्मी मैन की वाइफ हूँ तो इसलिए मुझे सपोर्ट किया जा रहा है। मैं सबको करिए ना, हमारे देश से गरीबी खत्म हो जाए जिससे। नहीं, बिल्कुल सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये कहना चाहती हूँ, हमारे देश की जितना महिला है सबको सपोर्ट करना चाहिए, पर वरना सबको मेरे से चिढ़ हो जाएगी। आर्मी के लिए तो एक स्पेशल हो जाता है ना। हमारा जो जितना रक्षा का जितना भार होता है सारा आर्मी के ऊपर ही होता अभी है। कहते हैं ना हमारा भारत महान। बिल्कुल बिल्कुल महान है। नमस्कार क्या जी, नाम है जी आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार है। अहमद कुमार जी, आपने यहाँ पे पहली बार खाना खाया? मैंने या बहुत पहली बार ही खाना ये खाया। कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? मैं तो ऐसे ही काम करता था अपनी साइडों पे, मगर मैंने खाना खाया, ये अभी खाने मगर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे खाना खाने को ऐसा फील आया कि घर का ही खाना खा रहे हाँ, हैं? बिल्कुल पूरा फील घर का ही आ रहा है। घर का फीलिंग आ रही है, कोई कमी नहीं आ रही। आप दीदी के बारे में जानते हैं कुछ? है जी, दीदी के बारे में जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानता मैं, पर आपने पहली बार ही मिला हूँ मैं। पहली बार मिले, खाना टेस्ट किया है, खाना एकदम घर की तरह। व्यवहार भी अच्छा लगा इनका और खाना भी बहुत बढ़िया लगा। अगर हम 10 में से रेटिंग की बात करें खाने की तो कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? नहीं, 10 पूरी है। पूरी 10 में से 10? 10 में से 10। खाना वाकई में अच्छा है। जैसा कि आपकी उम्र कितनी होगी अंकल? मेरी 50 है। देखिए अंकल की उम्र 50 साल है, तो ये मान लो उन्होंने हर जगह खाने का टेस्ट किया होगा, जगह जगह खाने का टेस्ट किया है और फर्स्ट टाइम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। खाना मेरे फादर भी अच्छा बनाते हैं, मेरी मदर भी बनाते हैं, मगर ये खाना देगा ये भी अच्छा है। वही टेस्ट आ रहा है ना घर वाला। तो पूरी 10 of 10 रेटिंग दी है खाने को। तो दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत कमेंट में लिखना ना भूलें। हमारी जो प्लेट है ये 70 रुपये की थाली है जो दीदी यहाँ पे सर्व करती हैं, जिसके अंदर अगर आप चाहो तो सब्ज़ी को दोबारा रिफ़िल करा सकते हो, राजमा को दोबारा रिफ़िल करा सकते हो, और बैगन देख के आप ये महसूस करते हो अगर ज़िंदगी में किसी ने बैगन नहीं खाया, इसकी रंगत देख के केवल आप अगर बैगन नहीं खाया तो आप बैगन खाना चालू कर दोगे, जो मैं फील कर पा रहा हूँ अभी तक। और जो थाली है
है। ये फुल लोडेड थाली है, तो इसका हम बाइट लेके दिखाते हैं, स्वाद कैसा रहने वाला है केवल आपके लिए। और रोटी है जो यहाँ पे गर्मा गर्म सर्व की जाती है, एक खा लो फिर दोबारा ले लो, दूसरी खा लो फिर दोबारा ले लो, गरम रोटी ले सकते हो, 1 बाय 1 आप रिपीट करवा सकते हो। राजमा भी पूरी अच्छी क्वालिटी के हैं और रोटी भी गरम गरम सर्व की गई है। तो जो आपके लोकल के रहने वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, वो तो दीदी को पूरी सपोर्ट करें। यहाँ पे आने के बाद ही एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, और साथ साथ जो नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए मैंने एक ऑप्शन रखा है, तो उसी प्रकार से आप मदद कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। हमने अपना खाना पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है और पूरी तरीके से खा लिया है, और साथ साथ आप सभी लोगों से बहुत बड़ी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे हैं, देखो एक बनाने का ना एक अलग ही इमोशनल टच है, तो आप सभी से बहुत विनम्र गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें आप, ताकि इन दीदी की बहुत ही ज़्यादा भरपूर हेल्प हो पाए।